और गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां गाजियाबाद में डेंगू का कहर लगातार जारी है। अब तक 34 मरीज जो हैं वो डेंगू के सामने आ चुके हैं। डेंगू के 3 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। एक मरीज की पहले ही मौत हो चुकी है। डेंगू के सबसे ज़्यादा केस शहरी क्षेत्र में आ रहे हैं। नगर निगम की लापरवाही के चलते डेंगू के मच्छर जो है वो पनप रहे हैं। फॉगिंग की बात कही गई, लेकिन उसके बावजूद भी डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद का ये मामला है जहां लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 34 मामले जो है डेंगू के सामने आए हैं। इनमें से 3 जो मरीज हैं उनका इलाज जारी है। एक मरीज की पहले ही मौत इस मामले में हो चुकी है। और जो सबसे ज़्यादा डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं वो शहरी क्षेत्रों से आ रहे हैं। यानी कि साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं है। नगर निगम की लापरवाही इसमें देखी जा सकती है। डीएम दफ्तर इसलिए पूछा, मैं वार्ड 87 का वो हूँ, क्या पार्षद हूँ, अनुज त्यागी मेरा नाम है। मेरे वार्ड में एक डेंगू का मरीज मिला है। मैं 2-3 दिन से 4 दिन से फोगिंग के लिए ट्राई कर रहा हूँ। फोगिंग नहीं हो रही है, ना जीडीए के द्वारा हो रही है, ना नगर निगम के द्वारा हो रही है। और मरीज जैसे बढ़ते जा रहे हैं। और डेंगू, आपको पता है बारिश की वजह से डेंगू मलेरिया इतना फैल रहा है। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं हमारी पेमेंट, नगर निगम वाले कह रहे हैं हमारी पेमेंट नहीं हुई है तो हम गाड़ी नहीं भेजेंगे। तो ये मतलब जा कहाँ रहा है किस तरीके से। मेरे पास 2 बार 3-4 महीने में 1-2 बार फोगिंग हुई है। अब 1 महीने से पिछले कोई फोगिंग नहीं हो रही है, ना एंटी लार्वा छिड़ा जा रहा है। मैंने अभी उनके एमएमजी हॉस्पिटल में मिश्रा जी को से बात हुई, वो भी कह रहे हैं कि क्या नाम है, वो गाड़ी के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से जब ऐसा होगा तो अब ऐसे तो मरीज बढ़ते जाएंगे। और मेरे क्षेत्रवासी मुझे क्या कहेंगे, मुझे भी तो जूते मारेंगे जब काम नहीं हो पाएगा। नहीं, ना मलेरिया के लिए टीम आ रही है और ना डेंगू के लिए टीम आ रही है। जांच के लिए जांच टीम जा कहाँ रही है। वैसे तो ये बता रहे कि हमने टीम भेजी हमारे, मैं पूरे इंदिरापुरम की बात करता हूँ, पूरे इंदिरापुरम की आरडब्ल्यू का अध्यक्ष हूँ मैं। कोई भी नहीं आ रहा है वहाँ पर, आज तक कोई आया, ना किसी ने संपर्क किया है। बल्कि मेरे क्षेत्रवासियों का फोन आया मेरे से ज्ञानखंड एक से कि शोभाराम शर्मा जी को डेंगू हो गया है या किसी को डेंगू हो गया है, इस तरीके से। तो ऐसे क्या कब तक चले। नहीं, मरीज तो आ रहे हैं, लेकिन हमारा काम जो है एंटी लार्वा का छिड़काव कराना और घर घर जाके डेंगू पेशेंट को देखना और उनकी जानकारी लेना, उनकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेना, वो सब हम कर रहे हैं। हमारी टीम लगातार लगी हुई है, शहरों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी। हाँ, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा है, फॉगिंग हो रहा है। और सीमा गुप्ता हमारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीमा, जानकारी चाहेंगे, गाजियाबाद से अब तक 34 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। क्या वजह है कि यहाँ पर इतने मामले बढ़ रहे हैं? जी दिव्या, आपको बता दें कि गाजियाबाद में लगातार डेंगू का कहर जो है वो चल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले ही यहाँ एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी डेंगू के चलते। और प्रेजेंट में भी 34 मरीज जो कि अभी तक सामने आए हैं डेंगू से पीड़ित हैं, और उनमें 3 लोगों का हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा है। अगर बात करते हैं कि असावधानी की, तो जिस तरह से यहाँ पर लगातार गाजियाबाद में बारिश हो रही है, जगह जगह जल भराव हो जाता है। जल भराव होने के कारण यहाँ पर मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नगर निगम जो है वो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं। उन पर फोगिंग नहीं की जा रही है, लावा नहीं छिड़का जा रहा है, जिससे कि डेंगू के मच्छर ज्यादा रूप से पनप रहे हैं और इस तरह की बीमारी यहाँ पर अपना कहर फैला रही है। जी सीमा, हमने दोनों पक्षों को सुना। एक पक्ष वो था जो ये कह रहा था कि कोई छिड़काव यहाँ पर नहीं हो रहा एंटी लार्वा का और ना ही फॉगिंग हो रही है, कई बार कहने के बावजूद भी ये सुविधा नहीं दी जाती है। वही दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, फॉगिंग भी हो रही, कीटनाशक भी छिड़का जा रहा है। तो आखिर गलत कौन है इसमें? जितिया, ये अगर देखा जाए सही और गलत की अगर हम बात करते हैं कि जिस जिस क्षेत्र का निवासी होते हैं और जहां पर इस तरह का कहर सामने आता है, डेंगू के मरीज सामने निकल के आते हैं, तो वहां के जो स्थानीय निवासी हैं वो पार्षद से अपनी शिकायत करते हैं। और पार्षद द्वारा जब नगर निगम या जीडीए में इसकी कार्रवाई के लिए बात की जाती है कि फोगिंग कराई जाए और लावा छिड़काया जाए, तो वहां से जवाब यह मिलता है कि उनके पास गाड़ियां उपलब्ध नहीं है। जो गाड़ियां हैं उनको पेमेंट नहीं किया गया है नगर निगम की तरफ से, जिस वजह से ये गाड़ियां उनको नहीं दी जाती हैं। तो इस तरह से उनकी फोगिंग और उसकी शिकायतों पर काम नहीं किया जाता है। लेकिन जबकि वहीं हमने जब प्रशासन से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से फोगिंग भी की जा रही है और लगातार लावा छिड़काव हो रहा है। कुछ एक जगहों पर ये देखने को मिलता है कि जिस तरह से छिड़काव होता है, लावा का छिड़काव किया जाता है और फोगिंग भी की जाती है, लेकिन बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं जहां पर इस चीज की ज्यादा जरूरत होती है, जहां तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण ये शिकायत लगातार बनी रहती है। जी, बहुत शुक्रिया सीमा जानकारी के लिए।